दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मैनपुरी के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या पर बोलते हुए शंकर सिंह भदौरिया ने कहा कि दोषी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत के इतिहास में एक पहली ऐसी घटना घटी है जो सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीती रात दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है ईडी के सहयोग से। अब इस मामले को लेकर राजनीति में भूचाल आ गया है। कई विपक्षी पार्टियां इस गिरफ्तारी को अनर्गल बता रही हैं, गलत बता रही हैं, लेकिन वाकई में क्या ये गिरफ्तारी किस तरीके की है, इन सब बातों पे आज हम प्रतिक्रिया लेंगे। करणी सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं शंकर सिंह भदौरिया जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या इनका मत है कि गिरफ्तारी कैसी है या क्या इनकी गिरफ्तारी सही है या गलत है। शंकर जी, दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी ने गिरफ्तारी की है और कई विपक्षी पार्टियां जो कई विपक्ष में हैं वो लोग इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। जी, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और जो विपक्षी दल इस बात को गलत ठहरा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरा है, जुडिशियल प्रोसेस से गुजरा है और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गुजरा है। तो इस प्रक्रिया को गलत बताने वाले वही लोग हैं कि जो हमेशा से ही देश के अंदर आंदोलन के लिए लोगों को उकसाते रहे हैं, देश के अंदर भड़काते रहे हैं। आप बताइए, हाई कोर्ट ने जब कोई उनको रिलीफ प्रोवाइड नहीं करी, हाई कोर्ट नौ सम्मन उनको जारी किया। जो आदमी खुद आईआरएस रह चुका हो, जो आदमी खुद 10 साल का सिटिंग सीएम हो, उसको पूरा पता था कि मैं इन कानूनी ईडी के कानूनी सम्मानों का सम्मान नहीं करूंगा तो कल मेरी गिरफ्तारी तय है, और उसको ये बात का एहसास था, इसीलिए उनको कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी। कोर्ट ने ईडी से इन चैम्बर सारे सबूत मांगे थे, उन सबूतों को कोर्ट ने अध्ययन किया और उसके बाद केजरीवाल जी को कोई रिलीफ नहीं मिली थी। तो मैं इस गिरफ्तारी को बताना चाहता हूं सभी लोगों को, जनता को, कि यह पूरी गिरफ्तारी जो है कानूनी रूप से सही है। इसके अंदर किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं किया गया है। एक उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में एक बड़ी जघन्य अपराध हुआ है। 2 मासूमों की का कत्लेआम किया गया है। उस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जो एनकाउंटर में जो अपराधी मारा गया है उसकी पत्नी ने एक नई बात बताई है। उसने बताया कि जो भी उसके पति ने कहा था कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसा उसने सारी चीज़ों से इनकार किया है। तो क्या मानते हैं इस अपराध के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, अपराध की जो वजह है, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पूरी तरीके से चल रही हैं। उसका जो दूसरा भाई था वो पकड़ा जा चुका है और तीसरा आरोपी है, बहुत जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके बाद ही पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स और जनता के बीच से जो आवाजें आती हैं, उसके आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो भी बातें उसने कही थी पहले जो सुनने में आया था, या जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर राम गोपाल यादव, उन्होंने इस मामले को हाईलाइट करवा दिया है और उसके तहत ये कहा गया कि ये मामला जो है कि उसको बच्चों से नफरत थी इसलिए उसने कर दिया है। वो उसकी बीवी ने स्पष्ट कर दिया कि उसने झूठ बोला था और उसने झूठ बोला, भगवान ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने उसको उसकी जगह पे पहुंचा दिया है। एक आरोपी जेल में आ चुका है और दूसरा आरोपी जल्दी गिरफ्तार होगा। इस मामले की तह तक जाने के बाद ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा। तो ये थे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष जिनसे हम बात कर रहे थे। 2 मुद्दों पर हमने बात की है, एक बदायूं में जो जघन्य अपराध हुआ है उस पर, और दूसरा मुद्दा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। देखते रहिए टीवी 100। मैं विशाल शर्मा, मैनपुरी से, उत्तर प्रदेश।